In this video, we are going to learn about default value of parameters. Default value को तब यूज़ किया जाता है जब फंक्शन कॉलिंग के समय फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट्स को पास ना करे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम मैसेज नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, तो लिखते हैं डेफ मैसेज। एक पैरामीटर दे देते हैं यहाँ नेम नाम का, प्रिंट करते हैं हेलो नेम। फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ से आर्गुमेंट पास करते हैं स्टूडेंट्स। एक बार और फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ से हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे। इसे सेव कराते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए, जब हमने स्टूडेंट को पास किया तो इसने प्रिंट कर दिया हेलो स्टूडेंट्स, और जब हमने यहाँ पर मैसेज को विदाउट आर्गुमेंट्स कॉल किया तो इसने एरर शो कर दी, मैसेज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स नेम। मीन्स कि यहाँ पर नेम आर्गुमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा था और हमने यहाँ से कोई भी वैल्यू को सेंड नहीं किया, तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किया है तो नेम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इसे सेव कराते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए, ये प्रिंट हो गया हमारा हेलो गेस्ट। ये याद रखिएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तभी कंसीडर होती है जब हम यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास ना करें। हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास किया हुआ है तो इसने गेस्ट को नहीं प्रिंट किया। यहाँ से हमने आर्गुमेंट पास नहीं किया तो इसने गेस्ट को प्रिंट कर दिया। इसी कंसेप्ट को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, और यहाँ पर हम ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। इसमें दो पैरामीटर लिए हैं x, y। x और y को हमने ऐड कर दिया है और इसकी वैल्यू को हमने टोटल में सेव कराया है और आउटपुट टोटल को हमने रिटर्न कर दिया है। और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है और जो हमने टोटल रिटर्न किया था उसे डायरेक्टली रिसीव करके प्रिंट करा दिया है। तो इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमारा आउटपुट 8 प्रिंट हो गया है। बट अगर हम यहाँ से 3 को डिलीट कर दें और यहाँ पर हम y = 3 लिख दें और इसे सेव कराएं और रन कराएं, तो देखिए हमारा फिर से आउटपुट 8 प्रिंट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है, यहाँ से हमने y की कोई वैल्यू को सेंड नहीं किया तो y ने पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कंसीडर कर लिया। तो x की वैल्यू हमारी 5 हो गई और y की वैल्यू हमारी 3 हुई, तो आउटपुट हमारा 8 आ गया है। इट मीन्स कि अगर हम चाहें तो फंक्शन को सिंगल वैल्यू के साथ भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 5,4 लिख दूँ और फिर प्रिंट कराऊं तो इस बार देखिए हमारा आउटपुट क्या आया, 5 + 4 = 9। क्योंकि मैंने आपको बोला है डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब कंसीडर होती है जब हम यहाँ से आर्गुमेंट पास ना करें, बट इस बार हमने यहाँ से आर्गुमेंट पास कर दिया है तो ये y की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा,
y की ये 4 वैल्यू को कंसीडर करेगा, तो हमारा आउटपुट इसीलिए यहाँ 9 आया है। इन आर्ग्यूमेंट्स को हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि फंक्शन में ये प्रॉपर पोजीशन ऑर्डर में प्लेस हो रहे हैं। मीन्स x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 है। इसे हम यहाँ पर रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम्ड आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4। कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम आर्गुमेंट इन्हें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम आर्गुमेंट को की और वैल्यू की फॉर्म में पास कर रहे हैं। इसे हम सेव कराते हैं और रन करते हैं। ऐसा करने से फंक्शन कॉलिंग की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब अगर हम यहाँ पर y को रिमूव कर दें और इसे सेव कराएं और रन करा दें, तो देखिए यहाँ एरर शो हो रही है, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा पहला आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट है तो सीक्वल आर्गुमेंट भी कीवर्ड आर्गुमेंट होना चाहिए। हम यहाँ पर फिर से y कर देते हैं और अब यहाँ से x को रिमूव कर देते हैं और इसे रन कराते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट शो हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो कर सकता है, या हम ये कहें कि अगर हमारा पहला आर्गुमेंट पोजिशनल है तो उसका सीक्वेंशियल आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन इसका रिवर्स नहीं हो सकता है। सेम थिंग हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए मैं वैल्यू दे देती हूँ x इक्वल टू 8। इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। मीन्स कि यहाँ पर हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं सेट किया हुआ है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सेट किया है तो सेकंड पैरामीटर या सीक्वेंशियल पैरामीटर में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें y इक्वल टू कोई भी वैल्यू देनी होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 7 दे दिया। अब हम इसे रन कराते हैं। हमारा आउटपुट शो हो गया है। बट अगर हम इसका रिवर्स करें, यहाँ पर हम कोई वैल्यू ना दें और अब रन कराएं, तो ये देखिए इजीली रन हो गया। मीन्स कि अगर हम फर्स्ट पैरामीटर में कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं बट सीक्वेंशियल पैरामीटर में कर रहे हैं तो ऐसा अलाउ होता है, बट इसका रिवर्स अलाउ नहीं होता है। अब हम एक और कंसेप्ट समझते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये भी रिमूव कर देते हैं और एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं z, उसकी वैल्यू दे देते हैं 9 और यहाँ पर हम y की डिफ़ॉल्ट वैल्यू z सेट कर देते हैं। इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 5 हुई, y की वैल्यू 9 हुई, टोटल हमारा 14 आ गया। अब हम यहाँ पर z की वैल्यू को चेंज करते हैं और वैल्यू देते हैं हम 10 और फिर से फंक्शन को कॉल करते हैं। सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर 15 की जगह 14 आउटपुट मिला है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पाइथन ने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते समय इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्टोर कर दिया है, और जब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो पाइथन इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करने दे रहा है और वो उसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करेगा जिसे हमने फंक्शन डिफ़ाइन करते समय असाइन किया हुआ था। इसलिए हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। कभी कभी हम मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स
फंक्शन को पास कराना चाहते हैं तो फंक्शन उन आर्गुमेंट्स को कैसे रिसीव करेगा, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसे हम डिलीट करते हैं और सीक्वेंस नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ लूप एक यूज करते हैं, लिखते हैं फॉर num in name और फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ से हम वैल्यू पास करते हैं। इन वैल्यू को फंक्शन रिसीव करने के लिए पैरामीटर से पहले एस्ट्रिक का यूज करता है, तो यहाँ पर हम एस्ट्रिक लगा देंगे। अब इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। इन आर्गुमेंट्स को हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।